नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 इतिहास में। दोस्तों, कक्षा 12 का इतिहास का मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का हम करने जा रहे हैं। इसमें मैंने ऐसा पेपर बनाया है कि इसमें से लगभग लगभग 70% प्लस क्वेश्चन फंसेंगे और इससे बाहर नहीं जाएगा लगभग। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखना। मैं एक एक क्वेश्चन करवाते जाऊँगा आपको। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर है कालीबंगन। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। दोस्तों, लास्ट तक रहना, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, इसमें सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो आंसर है तुर्की। बंगाल के में स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। 1857 ईस्वी के संघर्ष में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए रिक्त स्थान पर आते हैं। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता में वाट खालिस्तान नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो इसका आंसर है आपका चर्ट। क्या है? चर्ट। दूसरा है, प्राचीन काल में काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आंसर आ जाएगा वाराणसी। ठीक है। और तीसरा है, खालिस्तान में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। तो आंसर है मनुस्मृति में। ठीक है। नेक्स्ट है, सुल्तान जहाँ बेगम खालिस्तान की शासका थी। तो आंसर हो जाएगा भोपाल की। नेक्स्ट है, किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो अलबर्नी ने। किसने की? अलबर्नी ने। और अगला है, हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो पुरी उड़ीसा, या इसको भुवनेश्वर भी कहते हैं। ठीक है। अब पहला देखो, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सत्य है, सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बाबर पितृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। असत्य है। क्या है? असत्य है। और तैमूर से था। ठीक है। और पितृपक्ष से इसकी माँ थी। ठीक। चलो, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार का किसान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। असत्य। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आधारित थी। असत्य। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सत्य है। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। सत्य है। ठीक है। अब आती है हमारी सही जोड़ी। ठीक है। जो हमारी सही जोड़ी है वो, इनके मैं आंसर आपको दे देता हूँ, देख लीजिए। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इधर मैं आंसर बताता हूँ। पहले का तीसरा है, दूसरे का सातवां है, तीसरे का पहला है, चौथे का दूसरा है, पांचवे का छठवां है, और छठवें का चौथा है, और सातवें का पांचवा है। ओके, ये हमारी जोड़ी हो गई। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके मिला सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है। इसका अर्थ है हड़प्पा सभ्यता के दो सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आएंगे इस बार। और हड़प्पा सभ्यता के उन दो केंद्रों के नाम लिखिए जहाँ पर विशेष रूप से शंखों का प्रयोग करके वस्तुएं बनाई जाती थी। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनकों के निर्माण में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? ठीक है। अगला आठवां है, इब्न बतूता किस चीज़ को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था? और इसका अथवा है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? नौवा है, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या थी? इसका अथवा नलियारदिब्ब प्रबंधम के बारे में लिखिए। नंबर 10 है, तालीकोट का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था? और इसका अथवा है, अमर नायक कौन था? ठीक है, कौन थे? और ये फिर आ जाएगा आपका, बेनामी के अभिप्राय से स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है, जोतदार कौन थे? ठीक। चलिए अगला देखें। मौलवी अब्दुल्ला साय को डंका साय क्यों कहा जाता था? अथवा है, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है? ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा? इसका अथवा हो जाएगा, लाल बाल पाल के रूप में कौन कौन जाने जाते थे? ठीक है। ये वे हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। BN राव कौन थे? ये भी मोस्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं? और इसका अथवा है, संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का क्या अर्थ है? ठीक है। ये हमारे 2-2 नंबर के कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 3-3 नंबर के। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? 3 नंबर में आएगा। अथवा विवाह पद्धति की परिभाषा दीजिए, इसे अपनाने का एक कारण लिखिए। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 महाव्रत उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। 18वां एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। अथवा हजार राम मंदिर हजारा हजारा राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है। 19वां है 1851 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। और इसका अथवा है उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। और अब आता है आपके 4 नंबर के क्वेश्चन। जो 20वां क्वेश्चन है महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अथवा है मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है? 21वां है तमिलनाडु के अलवार और नयन नार संतों ने प्रारंभिक भक्ति परंपरा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था, या विस्तार लिखिए। अथवा सूफी संतों ने अपने संपर्क किस भाषा के माध्यम से बढ़ाए, विचार बताइए। ठीक है। सॉरी। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था, संक्षेप में लिखिए। इसका अथवा है नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। अगला है भारत के मानचित्र पर बौद्ध स्थलों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, सांची और अमरावती को अंकित कीजिए। और जे आपका मानचित्र आ जाएगा। ठीक है। मानचित्र में दर्शाना है आपको भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ओके। जे आपके 4 स्थल दे रखे हैं, कानपुर, शिमला, जमशेदपुर, दार्जिलिंग। ठीक है। ये हमारा कक्षा 12 इतिहास का एक मॉडल प्रश्न पत्र बनाया हुआ था। दोस्तों इसको अगर आप कर लेते हो तो इसमें से आपको लगभग बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे। और आशा करता हूँ कि अच्छे से आपका पेपर जाए, है ना। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक आज के पेपर के लिए। चलिए, और अगर आप यहाँ तक सुन लिया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।